साल 2014 में एक वायरल कंटेंट कंपनी थी जिसका नाम था विटीफीड। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त इनकी कंपनी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि 100 में से 75% जो इनकी जनता थी वो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आती थी। ये बैठे थे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर। पहली जो कंपनी थी बज़फीड जो ऐसा कंटेंट बना रही थी, तो दूसरी थी अपनी विटीफीड। 28 नवंबर 2018 को जब इनके पास इंडियन ऑडियंस आ गई थी, जियो बूम पर था, इनको डी प्लेटफॉर्म किया जाता है फेसबुक से। और इसका सबसे मेजर रीजन ये था कि इनके पास बहुत ज्यादा ऑडियंस अमेरिका की थी और जितनी भी नॉन अमेरिकन कंपनी थी उनको फेसबुक नहीं चाहता था कि वो इस तरीके से ग्रो करें। और रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में शशांक ने बताया, जो कि स्टेज के को फाउंडर हैं, कि हमें अमेरिका बुलाया गया था, हमसे मीटिंग की थी विटीफीड को बेचने के लिए, लेकिन वो हमने नहीं किया। और उसके बाद एवरीबॉडी नोज कि उनके साथ क्या हुआ। ये तो थी इनकी कहानी विटीफीड की, लेकिन ये गिरे और फिर आए शार्क टैंक में और वहां से बदला इनका थोड़ा रंग और रूप। और आज के वक्त में जो करिश्मा इन्होंने कर दिखाया है वो शायद खुद आपके जो शार्क्स हैं उनकी कंपनीज ने भी करके नहीं दिखाया है। देखिए, शार्क टैंक में आने से पहले ये हरियाणा में अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश कर चुके थे, बस हरियाणा में, क्योंकि जो इनका कंटेंट बनता है वो रीजनल कंटेंट बनता है। और इनके फाउंडर की अगर बात करें तो मिस्टर विनय, मिस्टर परवीन, जो कि आपस में दोनों भाई हैं, ये दोनों हरियाणा से हैं। मिस्टर शशांक जो हैं वो आते हैं मध्य प्रदेश, इंदौर से। और इन तीनों ने विटीफीड बनाया और इन तीनों ने आगे चलकर स्टेज बनाया। स्टेज ने बिना शार्क टैंक की मदद से हरियाणा में 60,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। देखिए, एड बेस भी अपनी ऐप कर सकते थे जहां पर सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं थी, जैसे अपना यूट्यूब है, लेकिन इन्हें देना था प्रीमियम कंटेंट बोलियों का। तभी तो अपने आप को कहते हैं कंपनी नहीं, क्रांति। और इनकी इस क्रांति में जितना इन तीनों ने रोल निभाया है उतना ही उनकी कंपनी के मेंबर्स ने। देखिए, इनका जो स्टाफ था, जब विटीफीड बंद हुआ तो उन्होंने काफी टाइम तक सैलरी तक नहीं ली। लोगों का कहना था जो इनके साथ काम कर रहे थे कि भाई हम घर से पैसा लगा देंगे, लेकिन हम वापस मार्केट में आएंगे जरूर और सबको दिखाएंगे कि हमने क्या किया है और क्या कर सकते हैं। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। 60,000 सब्सक्राइबर से इनके जो अभी एक्टिव सब्सक्राइबर चल रहे हैं हरियाणा में, वो 2.5 लाख से ज्यादा हैं। मतलब कि भाई 3 गुने से ज्यादा हो गया ये। और अभी राजस्थान, एमपी की अवधि, उसको भी कैटर कर रहे हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हर एक मूवी पैन इंडिया नहीं बनती। कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो ऐसे क्रिएटर्स को एम्पावर करता है स्टेज। और मैं इतना ज्यादा श्योर क्यों हूं इनके लिए, क्योंकि भाई इनका एक कंटेंट जो बनता है वो 20 लाख रुपए में बना देते हैं। वही अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, हालांकि नेटफ्लिक्स प्राइम इनके कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो भी कंटेंट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका एक कंटेंट बनता है जाके 100 करोड़ में, 50 करोड़ में, 40 करोड़ में, लेकिन ये 20 लाख में अपना कंटेंट बनाकर सर्व कर देते हैं। एंड दिस इज देयर पावर। और इसी 20 लाख की ही लागत के साथ इन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट कमा लिया है, जो कि एड से नहीं है, बस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से है। एंड यू नो दैट सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो होते हैं उनमें कितनी तेजी से बढ़ती है ग्रोथ। और इस बार इनका जो टारगेट है वो $1 बिलियन का है, क्योंकि आफ्टर शार्क टैंक इनको बहुत ज्यादा पुश मिल रहा है। 250 करोड़ की वैल्यूएशन अभी शार्क टैंक में इन्होंने बोली थी, और आने वाले वक्त में या फिर अगले 2-3 महीने में ये वैल्यूएशन इनकी 500 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। वहीं अगर हम देखें शार्क टैंक की बाकी कंपनी जैसे शुगर हो गई, शादी.com हो गई, कार देखो हो गई, ये लॉस में है। इनका प्रॉफिट इतना नहीं बन रहा, हर साल कुछ ना कुछ लॉस ही होता है फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन वहीं पर स्टेज जैसी एक ऐप जो कि गांव के 3 बच्चों ने बनाई है, उन्होंने फोड़ रखा है भाई मार्केट में। सो दिस इज फॉर यू ऑल्सो। अगर आप भी किसी गांव से हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, तो बस भाई एक मोमेंट आपकी लाइफ में भी ऐसा आने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, तो बस एक मोमेंट आएगा एंड यू विल चेंज एवरीथिंग। जब तक वो नहीं होता, चिपके रहो। बाकी शार्क टैंक सीजन 3 की कुछ अपडेट्स आपको सुननी है तो ये वीडियो आपके लिए है। डू वॉच एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।